अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। मेरे पास चंद दिन कबल एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर आए। इनका छोटा सा मसला था। मैंने इनकी जितनी मदद कर सकता था मैंने कर दी। इसके बाद गुफ्तगू शुरू हुई तो मैंने इनसे इनकी ज़िंदगी का कोई हैरान कुन वाक़या सुनाने की दरख्वास्त की। मेरी फरमाइश पे इन्होंने एक ऐसा वाक़या सुनाया जिसने मुझे हिला के रख दिया। मैंने सोचा मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। पुलिस ऑफिसर का कहना था 1996 में लाहौर में एसएचओ था। मेरे वालिद अलील थे। मैंने उन्हें सरोज अस्पताल में दाखिल करवा दिया। सर्दियों की एक रात में ड्यूटी पे था। वालिद साहब अस्पताल में अकेले थे। अचानक इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो उल्टियाँ करने लगे। मेरे ख़ानदान का कोई शख्स इनके पास नहीं था। वो 2 मरीज़ों का कमरा था। इनके साथ दूसरे बेड पे एक मरीज़ दाखिल था। इस मरीज़ का अटेंडेंट मौजूद था। वो उठा, इसने डस्टबिन और तौलिया लिया और मेरे वालिद साहब की मदद करने लगा। वो सारी रात अब्बा जी की उल्टियाँ साफ़ करता रहा। इसने इन्हें कहवा भी बना के पिलाया और इनका सर और पाँव भी दबाए। सुबह डॉक्टर आया तो इसने मेरे वालिद साहब की कैफियत बताई और अपने मरीज़ की मदद में लग गया। मैं 9 बजे सुबह वर्दी पहन के तैयार होकर अपने वालिद साहब से मिलने अस्पताल गया। अब्बा जी की तबीयत इस वक्त तक बहाल हो चुकी थी। मुझे इन्होंने अटेंडेंट की तरफ इशारा करके बताया, रात मेरी इस मौलवी ने बड़ी खिदमत की। मैंने अटेंडेंट की तरफ देखा। वो एक दरमियानी उम्र का बारिश दहान 5 साल मुलाजिम था। मैंने मुस्कुरा के इसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर सोचा इसने सारी रात मेरे वालिद की खिदमत की है, मुझे इसे टिप देनी चाहिए। मैंने जेब से 500 रुपये का नोट निकाला और इसके पास चला गया। वो कुर्सी पे बैठा हुआ था। मैंने अपना एक हाथ इसके कंधे पे रखा और दूसरे हाथ से इसे 500 रुपये पकड़ाने लगा। वो कुर्सी पे कसमक आया, लेकिन मैंने रौनक भरी आवाज़ में कहा, ले मौलवी रख, ये रकम तेरे काम आएगी। वो नरम आवाज़ में बोला, नहीं भाई नहीं, मुझे किसी के मुआवजे की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके वालिद की खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए की थी। मैंने नोट ज़बरदस्ती इसकी जेब में डाल दिए। इसने वापस निकाले और मेरे हाथ में पकड़ाना शुरू कर दिए, जबकि मैं इसे कंधे से दबाता जा रहा था और इसरार कर रहा था। मैं इसे बार बार ओ मौलवी छड़ यार, जिद ना कर, रख ले, तेरे काम आएंगे कह रहा था, मगर वो बार बार कह रहा था, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने रात देखा आपके वालिद अकेले हैं और तकलीफ़ में हैं। मैं फ़ारग था, लिहाजा मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए इनकी खिदमत करना शुरू कर दी। आप लोग बस मेरे लिए दुआ कर दें वगैरह वगैरह। लेकिन मैं बाज ना आया। मैंने फ़ैसला कर लिया, मैं हर सूरत इसे पैसे दे के रहूँगा। पुलिस ऑफिसर रुके, अपनी गीली आंखें और भारी गला साफ़ किया और फिर बोले, इंसान जब ताकत में होता है तो यह मामूली सी बातों पे ज़िद बांध लेता है, हर सूरत अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। मैंने भी पैसे देने की ज़िद बना ली थी, मगर मौलवी मुझसे ज़्यादा ज़िद्दी था। वो नहीं मान रहा था। मैं इसकी जेब में पैसे डालता था और वो निकाल के कभी मेरी जेब में डाल देता था और कभी हाथ में पकड़ा देता था। मैंने इस धींगा मुश्ती में इससे पूछा, मौलवी यार तुम करते क्या हो? इसने जवाब दिया, मैं ऐसे ही लोगों की खिदमत करता हूँ। वो मुझे अपना काम नहीं बताना चाहता था। मैंने अब इसका ज़रिया रोज़गार जानने की ज़िद भी बना ली। मैं इसे बार बार इसके काम का पूछने लगा। इसने थोड़ी देर टालने के बाद बताया कि मैं कचहरी में काम करता हूँ। मुझे महसूस हुआ यह किसी अदालत का अरादाली है या किसी वकील का चपड़ासी होगा। मैंने एक बार फिर 500 रुपये इसकी मुट्ठी में देकर ऊपर से इसकी मुट्ठी दबोच ली और फिर इससे पूछा, मौलवी तुम कचहरी में क्या करते हो? इसने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा और फिर मेरे वालिद साहब की तरफ देखा, लंबी सांस ली और फिर आहिस्ता आवाज़ में बोला, मुझे अल्लाह ने इंसाफ की ज़िम्मेदारी दी है। मैं लाहौर हाई कोर्ट में जज हूँ। मुझे इसकी बात का यकीन ना आया। मैंने पूछा, क्या कहा, तुम जज हो? इसने आहिस्ता आवाज़ में कहा, जी हाँ, मेरा नाम जस्टिस मुनीर अहमद मुग़ल है और मैं लाहौर हाई कोर्ट का जज हूँ। ये सुन के मेरे हाथ से 500 रुपये गिर गए और मेरा वो हाथ जो मैंने 15 मिनट से इसके कंधे पे रखा हुआ था वो इसके कंधे पे ही मुंजमद हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और आवाज़ हलक में फरीज हो गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूं।
जस्टिस साहब ने बड़े प्यार से मेरा हाथ अपने कंधे से उतारा और खड़े हुए, झुक के फ़र्श से 500 रुपये उठाए और मेरी जेब में डाले और फिर बड़े प्यार से अपने मरीज़ की तरफ इशारा करके बताया, ये मेरे वालिद हैं, मैं सारी रात इनकी खिदमत करता हूँ, इनका पखाना तक साफ़ करता हूँ। मैंने रात देखा आपके वालिद अकेले हैं और इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, लिहाजा मैंने इन्हें अपना वालिद समझ के इनकी खिदमत करता रहा। इसमें शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गया, क्योंकि मैं सिर्फ SHO था और मेरे पास अपने वालिद के लिए वक्त नहीं था। मैंने इन्हें अकेला अस्पताल में छोड़ दिया था, जबकि हाई कोर्ट का जज पूरी रात अपने वालिद के साथ साथ मेरे वालिद की भी खिदमत करता रहा और इनकी उल्टियाँ भी साफ़ करता रहा। मेरे लिए डूब मरने का मकाम था। मैं इनके पाँव में झुक गया, मगर इस अजीम शख्स ने मुझे उठा के सीने से लगा लिया। वो पुलिस अफसर इसके बाद रोने लगे। मैंने इनसे पूछा, क्या आप इसके बाद जस्टिस साहब से दोबारा कभी मुलाकात हुई? वो रंधी हुई आवाज़ में बोले, बेशुमार। मैंने ज़िंदगी में इनसे अच्छा दीनदार, ईमानदार और निडर इंसान नहीं देखा। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने वालिद की खिदमत खुद की। वाला ज़्यादा बीमार हुए तो इनके बेड के पाँव के करीब घंटी का बटन लगा दिया और घंटी अपने कमरे में रख ली। वालिद ज़रूरत पड़ने पे पाँव से बटन दबा देते थे और वो भाग के इनके पास पहुंच जाते थे। अपनी बेगम को भी अपने वालिद का कोई काम नहीं करने देते थे। मैंने इनसे जस्टिस साहब की ज़िंदगी के मज़ीद वाक़यात सुनाने की दरख्वास्त की। पुलिस ऑफिसर हंस के बोले, एक बार इनकी अदालत में जायदाद के तनाज़े का केस आया। एक तरफ सूटेड बूटेड अमीर लोग खड़े थे, इनके साथ महंगे वकील थे, जबकि दूसरी तरफ एक मफलूकल हाल बूढ़ा खड़ा था। इसका वकील भी मस्कीन और सस्ता था। जस्टिस साहब चंद सेकंड में मामला समझ गए, लिहाजा उन्होंने बूढ़े से पूछा, बाबा जी आप क्या करते हैं? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, मैं प्राइमरी टीचर हूँ। ये सुनकर जस्टिस साहब उठ खड़े हुए और कहा, माशाल्लाह, हमारी अदालत में आज एक उस्ताद आए हैं, लिहाजा ये उस्ताद कुर्सी पे बैठेंगे और अदालत सारा दिन इनके एहतराम में खड़ी होकर काम करेगी। और इसके बाद यही हुआ। वो बूढ़ा उस्ताद कुर्सी पे बैठा रहा, जबकि जस्टिस साहब और अपने अमले और वकला के साथ खड़े होकर काम करते रहे। जस्टिस साहब ने सारे मुकदमे निपटाने के बाद आखिर में बूढ़े उस्ताद का केस सुना और 5 मिनट में वो भी निपटा दिया। मैंने इनसे पूछा, क्या जस्टिस साहब हयात हैं? इनका जवाब था, जी हाँ, लेकिन बीमार हैं और मफलूज हैं। पुलिस ऑफिसर ने इसके बाद पर्स से 500 रुपये का वो सीधा नोट निकाला और मेरे सामने रख दिया और कहा, ये वो 500 रुपये हैं, मैं आज भी इन्हें तावीज़ की तरह जेब में रखता हूँ। मैंने नोट उठाए और इन्हें भूसा दिया और इसे वापस पकड़ा दिए। इसने भी वो चूमे और दोबारा पर्स में रख लिए। वो वाकई तावीज़ थे, इन्हें एक असली इंसान ने छुआ था।